जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ब्लॉगर की वेबसाइट बनानी है बिल्कुल फ्री में। मतलब फ्री के रिसोर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। डोमेन अगर आप परचेज करते हो तो ठीक है, आप कस्टम डोमेन के साथ जा सकते हो, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है। बाकी फ्री के रिसोर्स इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एक प्रीमियम गुड लुकिंग एक थीम हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें इस सेटिंग करेंगे, मतलब इस टेम्पलेट की हम लोग कंप्लीट सेटिंग करेंगे। इसमें पोस्ट पेजेस वगैरह बनाएंगे, इसमें इमेजेस वगैरह उसको कैसे ऐड किया जाता है, मेन्यू वगैरह इसमें कैसे ऐड किए जाते हैं, बाकी जितनी भी सेटिंग होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से, डिस्क्रिप्शन, लोगो वगैरह सब कुछ हम ए टू जी इसमें सीखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए घंटी का निशान इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू टैब में हम लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर। ठीक है, ये हम लोग करते हैं टाइप। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना blogger.com ये मेरे पास ओपन हो चुका है। मैं इस पे भी आ सकता हूँ या फिर मैं इधर जो ये नौ मतलब ये डॉटेड बनी हुई हैं यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ तो ये देखें ये भी ब्लॉगर लिखा हुआ है। मतलब दोनों तरीक़ों से आप जा सकते हो, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पे भी क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे हम लोग आ जाएंगे। तो ये एक पुराना ब्लॉग मेरे पास बना पड़ा है। तो अगर नए ईमेल से आप बनाना चाहते हो तो ये इधर राइट क्लिक करना है। ये जो कॉर्नर पे जो है ना ये नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है ये वाला, राइट क्लिक करके हमने ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं एक ऐसा ईमेल देखूंगा जिस पे मेरा कोई भी ब्लॉग पहले नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो देखें अब ये वाला जो है ना यहाँ पे मेरे पास आ गया है। अब नोटिस दे रहा है चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, मतलब नए ईमेल से अगर आप जाओगे तो इस तरह का नोटिस आपको भी आएगा। यूरोपियन यूनियन का है तो इसको बस देख लेना है आपने। मैं इसको फ़िलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल हमने डालना है। तो ब्लॉग का टाइटल मैं ये वाला रख लेता हूँ, ये कर देना है हमने नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने एड्रेस चूज़ कर लेना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या ये अवेलेबल है। aslamdasti.blogspot.com 1 2 मैं कर लेता हूँ ताकि ये अवेलेबल नहीं है, ये वाला ये अवेलेबल है। तो ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब डिस्प्ले नेम, इस पे भी मैं अपना नाम ही डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये फिनिश पे कर देंगे क्लिक। तो अब जो है ये देखें ये ब्लॉग उसका बैकएंड यानी कि हमारे पास बन चुका है। तो मतलब हमने साइन अप कर लिया है, एक ब्लॉग भी हमारे पास बन चुका है। तो इसको हम लोग व्यू भी कर सकते हैं। तो व्यू ब्लॉग इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखें ये बेसिक थीम के साथ आई है, मतलब जब हमने किया तो आई है। अब थीम हम लोग चेंज करेंगे, फिर इसमें हम एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो जो न्यू थीम हमारे पास है इस तरह से, मतलब स्टैट्स भी हमें शो कर रहा है, अर्निंग पेजेस जो अर्निंग होगी हमारे यहाँ पे आ जाएगी, पेजेस यहाँ पे हमारे शो होंगे और नए हम बनाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। ये लेआउट मतलब जो थीम हम लोग चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये थीम यहाँ से हम लोग थीम चेंज करेंगे, ये उसकी सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है। तो 1 बाय 1 ये पूरी की पूरी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मतलब आपने ऑलरेडी कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, उसके एक न्यू ब्लॉग आप बनाना चाहते हो तो जस्ट ये एरो पे क्लिक करना है, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो सेम जो पिछला जो मैंने आपको बताया तो वही प्रोसेस आप कर लोगे। इस पे एक ब्लॉग ठहरा है तो दूसरा भी आप बना लोगे। ठीक है, तो अब ये थीम पे करेंगे क्लिक। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने थीम जो है सेलेक्ट कर लेनी है। अब देखें ये इस पे हमने करना है क्लिक। अब बैकअप रिस्टोर स्विच टू फर्स्ट HTML या एडिट HTML, इसको हम एडिट करना चाहें तो रिस्टोर इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अपलोड योर थीम, अपलोड पे करेंगे क्लिक। तो हम लोगों ने ये लाइट स्पॉट के नाम से एक थीम हमने डाउनलोड की है।
तो इसको ही हम लोगों ने चूज़ कर लेना है यहाँ से। ये इधर मैंने कर लिया चूज़। प्रीव्यू इसका अवेलेबल नहीं है, तो मतलब थीम हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे हमें दिखाई देती है। तो देखो यार, इस तरह से जो है ना ये लाइट स्पीड ये आ चुकी है यहाँ पे। ये देखें, ये सोशल आइकन भी आ गए हैं। ये देखें ऐसे, मतलब एक प्रीमियम थीम। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यानी गूगल एडसेंस की है तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो ये है मेन्यू, ठीक है। तो ये होम पेज, यहाँ पे हैं फीचर, ये सब मेन्यू बने हुए हैं। तो वन बाय वन हम इनकी एडिटिंग भी करेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने आ जाना है। अब जो पोस्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, ये पिछली वेब पे मैं आ गया हूँ, तो इधर हम लोग आ जाएंगे। अब इनमें हमने इसकी सेटिंग करनी हुई, तो ये लेआउट में हम लोग आ जाएंगे। मतलब थीम में जो दिए गए हैं उनकी हम लोग करना चाहें सेटिंग वगैरह, तो फेसबुक एसडी के पहले नंबर पे नो थंबनेल इमेज, जेसन वेरिएबल, ये हेडर, यहाँ पे लोगो हमारा आ जाएगा, ये लिंक टेस्ट आ जाएगा, ये टिकर न्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ये पॉपुलर पोस्ट आ जाएंगी, ये गैजेट रिव्यू, गैजेट एड्स, ये फॉलो पॉपुलर पोस्ट, और ये इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब हम लोगों ने ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हेडर, मतलब जो लोगो है ये हम लोगों ने करना है चेंज। तो इस पे हम लोग पेंसिल के निशान पे करते हैं क्लिक। तो लोगो हम लोगों ने यहाँ पे सेट करना है। तो लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है जी लोगो मेकर, logomaker.com, और दूसरी है कूल टेक्स्ट। तो इन दो वेबसाइट्स के थ्रू आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपने जो है ना एक लोगो बना लेना है। तो मैं कोई भी लोगो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो ये अपलोड, इस पे मैं करता हूँ अपलोड वन कंप्यूटर, यहाँ से चूज़ फाइल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो कोई लोगो हमारे पास बना पड़ा होगा। तो ये वाला लोगो मेरे पास बना पड़ा है। तो श्रिंक टू फिट इसको कर दोगे तो ये श्रिंक टू फिट हो जाएगा। ये कुछ दिन पहले मैंने एक लोगो बनाया था इसकी कूल लोगो मेकर की हेल्प से, तो वही मैंने लगा दिया। आपने भी सेम ऐसे इन दो टूल्स की हेल्प से एक लोगो बना लेना है। अब टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं कर रहा। बस आपने लोगो बना के ऐसे मेरी तरह ही जो है सेव कर देना है। तो अब लोगो हमारा सेव हो गया। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये लोगो हमारे पास आ गया। अब फिर इसके बाद जो है ना ये मेन्यू वगैरह, तो मेन्यू वगैरह हमने चेंज करने हैं। तो मेन्यू चेंज करने के लिए ये हम लोगों ने आना है थीम में, ठीक है। ये कस्टमाइज सेक्शन में ये एडिट HTML, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। हम विजेट सेक्शन में चले जाएं, तो विजेट सेक्शन से भी ये तब्दील हो जाएंगे। तो ये हम लोग आ जाते हैं लेआउट में। ये लिंक टेस्ट, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें ये इस तरह से आ गया। जैसे ये है फीचर, इसको हमने एडिट करना है। तो ये इसकी जगह पे मैंने पे लिख देना है फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन के मोबाइल में अगर डालना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे मोबाइल आ जाएंगे। फिर इसकी जगह पे हमने लेबल डाल देना है। मतलब लेबल क्या होते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट में, ये सॉरी ये इधर पोस्ट में। अब एक पोस्ट हम लोग करते हैं क्रिएट, न्यू पोस्ट, इस पे करते हैं क्लिक। तो देखा जाए तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका कर लेता हूँ टाइटल कॉपी, और ये इधर मैं डाल देता हूँ टाइटल, और यहाँ से ही मैं इसका ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने टाइटल अपना ही रखना है, मतलब कि कोई दूसरा टाइटल आपने नहीं देना। मतलब कंटेंट आपने अपना लिखना है। अगर आप एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हो
तो आप टाइटल मतलब यहाँ पे डाटा अपना ही डालोगे तो फिर आपको एडसेंस की अप्रूवल भी मिलेगी, ठीक है। और बाकी भी मतलब आपका ब्लॉग रैंक भी होगा। तो यहाँ पे लेबल हम लोगों ने डालना है, तो लेबल कोई भी यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो ये इधर मैं जो है ना एक लेबल डाल लेता हूँ। ये देखें एक लेबल हमने बना लिया, तो एक लेबल बन गया हमारे पास। कोई दूसरा लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। लोकेशन, फिर यहाँ पे ऑप्शन, अगर इनमें आप ऑप्शन देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे लोकेशन परमालिंक यहाँ पे सेट करना चाहो आप कर सकते हो। पब्लिश डेट आप सेट डेट किसी भी प्रीवियस डेट में जाना चाहो दे सकते हो। ऑटोमेटिक पे डालना चाहो तो आ जाएगा। तो ये मतलब डाटा आपने ऐसे ले लेना है। फिर इसके बाद कोई पिक्चर भी हमने लगानी होती है, जो फीचर्ड इमेज होती है ना, ताकि वो भी आ जाए, शो हो जाए। तो ये कोई भी इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से ये नहीं आएगा, तो ये ऐसे मैं कर लेता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। अब ये आ गया, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसको कर देना है पब्लिश पे क्लिक, ठीक है। अब देखें इसका लेबल क्या बन गया है, ये आईफोन, ये इसका लेबल बन गया है। तो इसके लेबल को भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, इसकी पोस्ट, सॉरी ये ऐसे बना है। तो ये देखें, इसको व्यू करते हैं तो ये आ गया। और अब इसका लेबल कौन सा है, ये आईफोन, मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये लेबल हमारे पास आ गया। तो मैं ये लेबल यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। पोस्ट को करना है प्रीव्यू, फिर उसके बाद जो लेबल है उस पर क्लिक करना है। मतलब ये देखें, ये ऐसे, ये है लेबल, इस पर क्लिक करना है। जैसे वर्डप्रेस में कैटेगरी होती हैं तो इसमें लेबल होता है। तो अब अगेन यहाँ पे आ जाना है बैक, हम लोगों ने आ जाना है ये मेन्यू की लिस्ट पे, हमने करना है क्लिक। तो जो फीचर्ड है ये वाली पोस्ट तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने कर देना है इसकी कैटेगरी एप्पल, आईफोन, ये इस पे हम लोगों ने इसको डाल देना है। अब इसको करना है जी सेव, ये यहाँ पे भी इसको कर देना है सेव। तो अब मतलब इसकी कैटेगरी भी शो हो जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एप्पल आईफोन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये जितने भी एप्पल आईफोन जितने भी होंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अगर इसकी सब कैटेगरी बनानी है तो ये सब कैटेगरी भी सेम ऐसे आती जाएंगी। मेगा मेन्यू में सेम इसी तरह से जो है ना आ जाएगा। टाइपोग्राफी जैसे है इसमें भी आप सेम इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करो। मतलब ये मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो ये इधर इस पे करना है क्लिक, ये देखें टाइपोग्राफी, इस पे हमने करना है क्लिक। इसके मेन्यू चेंज करना है, यहाँ पे वो लिंक डाल देनी है जैसे अभी मैंने आईफोन का डाला है। तो जो भी आपकी लेबल हो, जो कैटेगरी हो, वैसे ही आपने यहाँ पे उसको बना लेना है, उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये सेव, फिर ये सेव जैसे मैंने आईफोन का बनाते हुए मैंने आपको बताया था। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने ये कर लेना है, ठीक है। तो पोस्ट इसी तरह से यहाँ पे शो होती जाएंगी, ये पॉपुलर पोस्ट, ये लेटेस्ट पोस्ट। अगर इनमें मेन्यू आपने चेंज करना है तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने करना है। कैटेगरी ऐड करनी हो तो वैसे लेबल आपने बना लेना है, पोस्ट बनानी हो तो ऐसे आपने पोस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब मज़ीद अगर हम इसकी लेआउट में आएँ यहाँ पे, तो हेडर, ये देखें HTML कस्टम, ये एडसेंस का कोड यहाँ पे आपने डाल देना है। ये ट्रेंडिंग न्यूज़ टिकर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट ईयर ऑल टाइम मोस्ट व्यूड, शो थंबनेल, शो स्निपेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट 4, ठीक है ना। थंबनेल शो कराना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब लास्ट 70 डेज़ की जो है ना वो पोस्ट हमें शो कराए, ठीक है ना। ये ट्रेंडिंग आ जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आ जाएंगी, ये इनको आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। कंटेंट, रिव्यूज़, गैजेट, एड्स, सर्च द ब्लॉग, फॉलो, पॉपुलर फॉर लेटेस्ट डील, एड्स, कमेंट्स, मेन। अब ये एडसेंस की हैं, इनको आप शो कराना चाहो आप करा सकते हो। मज़ीद इसकी लेआउट को आपने ऐसे
देखना है इनके मुताबिक आपने सेट करते जाना है। ये देखें लैपटॉप जैसे आया हुआ है, इसको चेंज करना चाहो कैटेगरी वाइज तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये लेआउट में आऊँ तो ये एड्स, ये लैपटॉप है जैसे, इस पे मैं करता हूँ क्लिक, तो इसके पे फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन आप शो कराना चाहते हो, तो ये आईफोन यहाँ पे आए, गेट कंटेंट रिजल्ट 6 लेबल रिसेंट टाइप ग्रेड, ठीक है ना। इसमें लेबल जो लेबल है यहाँ पे आईफोन डाल दोगे तो आईफोन के ही शो हो जाएंगे, वो जो लेबल हमने बनाया है। टाइप ग्रेड में जो है ना ये शो हो जाएगी, तो इसको सेव पे क्लिक करोगे तो मतलब आईफोन कैटेगरी की जो है ना वो आ जाएगी। रीसेंट अगर आप शो कराना चाहते हो तो रीसेंट भी आ जाएंगी। तो इनको आपने सेट करते जाना है अपने हिसाब से। यू लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, अबाउट, कॉपीराइट, कुकीज़, एक्सेंट, इसको आप मतलब करना चाहो आप कर सकते हो, इसको आप छोड़ना चाहो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मतलब पेजेस अगर आपने बनाने हैं तो पेजेस भी बना सकते हो। ये न्यू पेज, इस पर क्लिक करना है, और ये अबाउट अस होता है या कंटेक्ट अस पेज जैसे होता है, तो ये भी आप बना सकते हो। अब मैं अबाउट अस पेज बनाता हूँ। पेज की सेटिंग यहाँ पे अलाउ कर देना है। ये अबाउट अस ये पेज मैंने बना लिया। अब इसका डाटा भी सेम इसी तरह से आपने डाल देना है। तो इसको जो है ना करना है व्यू। व्यू करने के बाद ये देखिए इसका एड्रेस करना है यहाँ पे कॉपी, और ये हमने अगेन वही लेआउट में हम लोगों ने आ जाना है। ये देखें मैं लेआउट में आ जाता हूँ, फिर ये हम लोग आ जाते हैं मेन्यू में, लिंक टेस्ट हेडर मेन्यू, ठीक है जी। ये बिल्कुल नीचे की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जैसे ये शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं करता हूँ जी अबाउट अस, ठीक है। और इस लिंक को हटा के मैं वो वाला लिंक डाल देता हूँ। ऐड आइटम इस पे करते हैं, ये सेव पे हम लोग करते हैं क्लिक, ये हमने सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब आके मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये देखें ये अबाउट अस, ये पेज हमने ऐसे मेन्यू में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये पेज भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने पेज बना लेना है। फिर इसके बाद ये आ जाती है सेटिंग। मैं ये सेटिंग में आ जाता हूँ, तो टाइटल ब्लॉग का ये हो गया। टाइटल को आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। टाइटल को आप चेंज करना चाहो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर डालनी है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट है तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो ज़रूर आपने डालनी है। सेव यानी पे सेव पे क्लिक कर देना है डालने के बाद। अब फिर ब्लॉग की लैंग्वेज, तो कोई जो भी आपकी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद एडल्ट कंटेंट अगर आपका है, टू ब्लॉग रीडर मतलब एडल्ट पे है, तो इस पे अगर चेक कर दोगे तो ये रीडर को जो है ना वार्निंग देगी। रिक्वायर एज कन्फर्मेशन अगर लेना चाहो तो ये भी आप ले सकते हो। गूगल एनालिटिक्स ऐड करना है तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद फेव आइकन आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। फेव आइकन ये होता है जैसे ये है ब्लॉगर का शो कर रहा है यूट्यूब का प्ले बटन, ये टूल टेक्स्ट, और ये इस तरह से। और हमने क्योंकि कोई भी नहीं लगाया हुआ तो इसलिए ये ब्लॉगर का हमें शो कर रहा है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, बल्कि ये जो साइज़ है ना वो स्क्वायर में होनी चाहिए। अब स्क्वायर में मेरे ख्याल में कोई भी इमेज हमारे पास नहीं पड़ी हुई, तो ये मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे काम चल जाए। लेकिन ये नहीं चलेगी क्योंकि स्क्वायर इमेज, हम स्क्वायर इमेज बना लें तो फिर जो है ना ये वर्क करेगी, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ। प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन, ये सर्च इंजन में विजिबल अगर आप कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, इसको ओके कर देना है। अब पब्लिशिंग ब्लॉग का एड्रेस ये वाला है। कस्टम डोमेन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो कस्टम डोमेन आपने ज़रूर इसमें ऐड कर लेनी है। तो कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टम डोमेन डाल देनी है। तो मतलब कस्टम डोमेन ये इस तरह से, मैं aslamdasti.com ये जैसे है, तो सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बाई या डोमेन, यहाँ से भी हम लोग डोमेन बाई कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। या फिर अगर हमने कहीं से लिया हुआ है, जहाँ से हमने डोमेन ली है, तो वहाँ पे जाके ब्लॉगर के
जो होते हैं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं नेम सर्वर, वो हम लोगों ने चेंज करने होती हैं। वो चेंज करने के बाद तो फिर हम इसको जो है ना डाल सकते हैं। या अगर हम गूगल से परचेज़ कर लें तो फिर हमें ये सारी नेम सर्वर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस स्टेप को भी आपने ऐसे ही कर लेना है। फिर एच टी टी पी रीडायरेक्ट, मतलब एच टी टी पी एस पे जो है ना ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है। परमिशन फिर इसके बाद ब्लॉग एडमिन एंड आथर, ये मैं हूँ, किसी और को देना चाहो आप दे सकते हो। पेंडिंग आथर इनवाइट ये आ जाएगा, इनवाइट मोर आथर ये, रीडर एक्सेस पब्लिश ये वाले, पोस्ट मैक्स पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, इमेज लाइट बॉक्स ये भी सेम इसी तरह से आ जाए, कमेंट्स वगैरह ये भी ऐसे आ जाएंगे। ईमेल ये, पोस्ट यूजिंग ईमेल, कमेंट्स नोटिफिकेशन, फॉर्मेटिंग, डाटा हेडर फॉर्मेट, टाइम्स स्टैम्प फॉर्मेट, कमेंट्स, मेटा टैग ये वाले, इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग मतलब ये वाले, इसको इनेबल कर दोगे तो जो हमने डिस्क्रिप्शन डाली थी वो भी सर्च इंजन में आ जाएगी। एरर एंड रीडायरेक्शन के लिए ये वाले पेज आ जाएंगे। क्रॉलर के लिए ये वाले, इनको बस आपने चेक और देख कर लेना है, सेट कर लेना है। मोनेटाइजेशन अगर आप गूगल एडसेंस से कराना चाहते हो तो इसको भी चेक कर देना है। मैनेज इंपोर्ट कंटेंट बैकअप, साइट फीड, इसको भी ये सेम इसी तरह से। जर्नल यूज़र ब्लॉगर प्रोफाइल, इसको भी सेम इसी तरह से देख लेना है। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपना एक बेहतरीन ब्लॉगर के अंदर एक ब्लॉग बना लेना है। इस पे गूगल एडसेंस की भी अप्रूवल करा लेनी है। और गूगल एडसेंस की अप्रूवल जब आप करा लेते हो तो गूगल इस पे ऐड लगाएगा, उस ऐड से आपको अर्निंग भी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिए गए हैं घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।